पूजे गए न ये वीर, तो फिर ये मंत्र कहाँ से आएगा, ये बीज कहाँ से आएगा। आप कहता हूँ बोलिए भारत माता की। मामा जी हमें नियुक्ति चाहिए जूनियर सेल्समैन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। स्क्रीन पर अभी आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश के भांजे भांजियां जूनियर सेल्समैन को आप सुन रहे थे, जो गुहार लगा रहे थे शिवराज सिंह चौहान जी से कि उनका वेरिफिकेशन करवा दिया जाए जूनियर सेल्समैन का। तो फिर ये मंत्र कहाँ से आएगा, ये बीज कहाँ से आएगा। धरती को माँ कहकर माँ की माथे से कौन लगाएगा। इन वीरों की पूजा होनी चाहिए, इसलिए उनकी शहादत को भी मैं प्रणाम करते हुए एक बार फिर डॉक्टर साहब आपको धन्यवाद देते हुए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए और विंध्यवासियों विंध्य के अभूतपूर्व विकास का संकल्प लेते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की। मामा जी हमें नियुक्ति चाहिए जूनियर सेल्समैन। मामा जी हमें नियुक्ति चाहिए जूनियर सेल्समैन। लेकिन आप अचरज की बात देखिए कि इन जूनियर सेल्समैन के लिए जो भर्ती निकली थी वो 2018 में निकली थी और परिणाम निकला था मार्च 2020 में, जिसकी मई की तारीख दी गई थी वेरिफिकेशन की। उसके बाद कोरोना का काल आ गया तो उसको स्थगित कर दिया गया। लेकिन ये जो छात्र हैं जो चयनित हो चुके हैं, बार बार सिर्फ एक ही गुहार लगा रहे हैं कि अब तो सारी चीजें चालू हो गई है, सारी व्यवस्थाएं चालू हो गई है, तो हमारा वेरिफिकेशन क्यों ना चालू करवा दिया जाए, हमें क्यों ना ज्वाइनिंग दे दी जाए। ये इनकी सिर्फ एक मांग है और इसी मांग के लिए ये प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यक्रम में पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान जी रीवा में आए हुए थे कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, मंच से बोल रहे थे और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी की बात खत्म हुई, जूनियर सेल्समैन ने वहीं से चिल्लाकर कहा कि मामा जी हमारी ज्वाइनिंग करवा दीजिए, हमें भर्ती दी जाए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बोलिए भारत माता की। मामा जी हमें नियुक्ति चाहिए जूनियर सेल्समैन। मामा जी हमें नियुक्ति चाहिए जूनियर सेल्समैन। मामा जी मंच से उतरने के बाद उनसे ज्ञापन भी लिया। मामा जी 7 महीने हो गए, नियुक्ति नहीं हुई है अभी तक। मंत्री जी से बात हो चुकी है, मंत्री जी ने बोला कि शिवराज सिंह सर करेंगे। सर जी, मामा जी। लेकिन आखिर इनकी आवाज को क्यों नहीं सुन रहे हैं, सुनकर भी क्यों अनदेखा किया जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान जी, आपने ज्ञापन लिए, लेकिन उस ज्ञापन के बाद क्या हुआ, क्या आपने कोई स्पष्टीकरण दिया? केवल आश्वासन से क्या काम चल जाएगा? जरा आप एक बात सोचिए, एक पिता की दृष्टि से सोचिए। शिवराज सिंह चौहान जी, एक पिता की दृष्टि से सोचिए कि ये जो बच्चे हैं जिन्होंने भर्ती परीक्षा दी, इनके पिता की क्या उम्मीद होगी इनसे, इनकी माता की इनसे क्या उम्मीद होगी। किसी की बहन की शादी होने वाली होगी, किसी का कोई काम होने वाला होगा। सोचिए इन बच्चों से क्या उम्मीद होगी जो चयनित हो चुके हैं, लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही। एक पिता की भावना से सोचिए, आपका भी मन आहत हो जाएगा शिवराज जी, आप भी अंदर से विचलित हो जाएंगे। तो आखिर क्यों आप इनका वेरिफिकेशन नहीं करवा देते? नई भर्तियां तो निकालना दूर की बात है, कम से कम इन पुरानों को ही दे दीजिए। मध्य प्रदेश की छवि क्या इससे धूमिल नहीं होगी जब ये जो चर्चाएं अन्य राज्यों में जाएंगी कि इस तरीके से मध्य प्रदेश में चल रहा है। सोचिए शिवराज जी, आपकी छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी छवि प्रदेश में बहुत अच्छी मानी जाती है, लोग दावे करते हैं शिवराज मामा जी सबकी मांग सुनते हैं, लेकिन आखिर यहाँ पर शिवराज जी क्यों बेबस नजर आ रहे हैं? क्या इसका कारण है? कितना अच्छा होता कि रीवा के इस कार्यक्रम में आप मंच से कह देते कि मेरे प्यारे जूनियर सेल्समैनों, आपकी वेरिफिकेशन की तुरंत कल से चालू कर दी जाएगी वेरिफिकेशन। लेकिन आपने ऐसा नहीं कहा, आप कह देते कि ज्वाइनिंग आपको तुरंत दिया जाएगा 3-4 दिन के अंदर। आखिर क्यों आपने ऐसा नहीं कहा? ये तो नई भर्तियां नहीं थी, पुरानी थी। तो आखिर आप किस जगह खुद को जो है लाचार महसूस कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है। क्योंकि ये विद्यार्थी बार बार अलग अलग तरीकों से मांग उठा रहे हैं, अलग अलग तरीकों से कह रहे हैं, एक ही बात कह रहे हैं कि हमारा वेरिफिकेशन करवा लिया जाए। वो तो ये भी नहीं कह रहे कि हमें कोई तनख्वाह दे दी जाए, इतने साल से हम जो परेशान हो रहे हैं, वरना कायदे से तो सरकार को इनको तनख्वाह भी देनी चाहिए। क्यों लेट हुए? ये 6 महीने जो इनके गुजरे, उनके 6 महीनों की तनख्वाह देनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए तो जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार है सरकारी सिस्टम, सरकारी तंत्र। तो सरकार को अपनी खामी मानते हुए इन्हें तनख्वाह देनी चाहिए थी, सैलरी देनी चाहिए थी। वो तो दूर की बात है, वेरिफिकेशन ही नहीं दिया गया।
तो सोचिए आखिर मध्य प्रदेश के अंदर ये सिस्टम क्यों कमजोर हो रहा है। प्रदेश के मामा शिवराज जी, आपको ये विचार करना चाहिए। आप जब कार्यक्रमों से घर पर आते हैं, आपको एक बार सोचना चाहिए पूरे दिन के कार्यक्रम के बारे में। क्या आपने किसी के मन को आहत किया है? क्या प्रदेश के भांजे भांजियों के मन को आहत किया है? और अगर किया है और आपको अंदर से ये एहसास होता है, तो अपनी इस गलती को क्यों ना सुधारना चाहिए। क्योंकि इंसान है, हर कोई इंसान है, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है। तो आखिर क्या गलती आपसे हो रही है, और अगर हो रही है तो क्यों ना इसमें सुधार किया जाए। क्यों ना आप ट्विटर के माध्यम से कल सुबह ही कह दें कि जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो चयनित हो गए हैं, पटवारी अभ्यर्थी हैं जो चयनित हो गए हैं, जूनियर सेल्समैन हैं, इनको हम तुरंत 10 दिन के अंदर भर्ती देने वाले हैं। और जिनका वेरिफिकेशन नहीं होगा, उन्हें हम तुरंत वेरिफिकेशन करने वाले हैं सोमवार से। कितना अच्छा होगा, पूरे देश में जो है लोग आपको तुरंत फैसला लेने वाले के बारे में उदाहरण देंगे। लेकिन आप तो फैसला लेना तो दूर की बात है, आप उसे डिले करते जा रहे हैं। जहां एक तरफ हम फैसला लेने में तत्परता दिखाते हैं, तो यहां पर आप तत्परता क्यों नहीं दिखा पा रहे हैं शिवराज जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रदेश के बच्चे बार बार प्रयास कर रहे हैं, आप जिस जगह कार्यक्रम में जा रहे हैं उस जिले के बच्चे आपसे मिल रहे हैं। आपको इस पर एक बार विचार करना चाहिए। क्या कोई गलती तो आपसे नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो इसमें सुधार करना चाहिए। सरल टॉक की यही गुजारिश है सरकार से कि चाहे वो पटवारी अभ्यर्थी हो, शिक्षक अभ्यर्थी हो, जूनियर सेल्समैन हो, इन सबको भर्ती दी जाए जल्द से जल्द और इनका वेरिफिकेशन करवाया जाए। साथ ही देश के हर युवा और बेरोजगार युवा से यही अपील है कि सरल टॉक की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए और इसे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टेटस, फेसबुक और ट्विटर पर इतना फैलाइए कि आपकी हर मांग सरकार के कानों तक पहुंचे। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।